Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and as promised, I'm back with my Teach makeup tutorial. And I have kept this makeup look very simple yet elegant and beautiful so that you all can recreate it without any problem or without any hesitation. And deliberately, I have used all the drugstore products in this makeup look so that you all can try it out. And if you do, then don't forget to tag me on your Insta story so that I can reshare your work and I'll be very proud if I'll be able to teach you a very beautiful makeup look. So without blabbering any further ado, let's get started. To start off first, to give you a proof, मैंने एक wet wipe लेके I'm rubbing it all over my face so as to show you that there is nothing on my face, nothing. Now let's put my hair back so that none of the hair strands touches my face. Now I'm a very clean canvas. I'll be using Embroiless moisturizer. I've already talked about this moisturizer a couple of times. I have recommended you, and if you are looking for a cheaper alternative, then Cetaphil is the one for you. So I have taken a generous quantity, as you can see. And the best part about this moisturizer is you can use it as a primer as well. You don't need a separate primer after using this moisturizer. But today I'll apply a primer as well क्योंकि like many of you must not be having this moisturizer. तो I'll show you कि this step by step process. तो इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट सिंपल येट अफोर्डेबल रखने की कोशिश करी है. बट अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपके पास जो प्रोडक्ट है उससे ही आपको बेस्ट करना है. यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस थिंग. आपके पास कंपल्शन नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू अचीव अ नाइस मेकअप लुक. गाइस, इफ यू डोंट हैव द एम्ब्रॉयलेस मॉइस्चराइजर, देन आपके पास जो भी है, निविया की क्रीम है, पॉन्ड्स की क्रीम है, जो भी है, XYZ कोई भी क्रीम है, वो अपने फेस पे लगाओगे एंड देन यू कैन यूज अ प्राइमर. एंड फॉर दैट आई एम शोइंग अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन. ये मिनी साइज में भी आता है. दिस इज लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर एंड ये एक मिनी साइज में भी आता है. मैंने मिनी साइज ही लिया, आप भी मिनी साइज लो अगर आप कभी कभी मेकअप करते हो एंड ज्यादातर करते हो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ फुल साइज. आप देख सकते हो मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है. फर्स्ट आई एम इमल्सिफाइंग इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड एंड देन मैं इसे वहाँ लगाऊंगी जहाँ मुझे सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है, विच इज माई टी जोन. माई टी जोन इज वेरी ऑयली, सो एज टू मैटिफाई इट आई विल बी यूजिंग अ प्राइमर. एंड वन मोर थिंग, देयर इज अ टिप. मैं ये टिप हमेशा देती हूँ, बट मेक श्योर यू रिमेंबर माई टिप व्हाइल डूइंग अ मेकअप कि आपको हर स्टेप के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप देना ही देना है. एंड आप रश नहीं कर सकते कि फटाफट प्राइमर लगाया, फटाफट आपने मॉइस्चराइजर लगाया, प्राइमर लगाया, इल्यूमिनेटर लगाया. ऐसे नहीं करना है, आपको गैप देना है. वीडियो में काफी पार्ट्स एडिटेड होते हैं, लाइक स्टेप्स में आपको सारे दिखाती हूँ, बट जो मैं 1-1 मिनट का गैप करती हूँ वो मैं काट देती हूँ क्योंकि यार आप भी बोर हो जाओगे और इतनी बड़ी वीडियो कोई नहीं देखने वाला. दिस प्राइमर इज रियली वेरी गुड. लाइक ये अफोर्डेबल में जेम प्राइमर है. आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस प्राइमर, बट दिस वन इज वेरी गुड. इसका एक पिंक टेक्सचर है जो आपके फेस को ना बहुत अच्छे से ब्लर भी करता है प्लस ब्राइटन अप भी करता है. यू कैन सी अ डिफरेंस. लाइक अभी मेरे फेस पे कोई भी बेस प्रोडक्ट नहीं है, इट्स जस्ट द मॉइस्चराइजर एज वेल एज द प्राइमर एंड माय फेस इज लुकिंग मच मोर ब्राइटर. So I have to wait for good 1 to 2 minutes for the primer to settle in on my face and then I'll proceed with the illuminator. I'll be trying this product first time in front of you all. मैंने बस हल्का सा swatch करके अपने हाथ में ही देखा था. अभी मैंने ये ले लिया है पी साइज अमाउंट एंड अपने पाम्स में ही मैं रब करके लगा लूंगी. मैं बिल्कुल आपको आज लेमैन के तरीके से मेकअप करना दिखा रही हूँ. लाइक सब प्रोफेशनल नहीं होते कि ये पैलेट कैरी करें देन इसमें प्रोडक्ट डालो एंड लगाओ. तो मैं जैसे आप लोग कर सकते हो ना बिल्कुल फटफट से, मैं वैसे ही करके दिखा रही हूँ. एंड जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है. जैसे पुराने जो क्रेयॉन कलर्स आते थे ना डब्बी में यार व्हाट आई एम सेइंग, एक छोटा सा डब्बी आती थी जिस हर क्रेयॉन कलर के ऊपर एक एक करेक्टर बना रहता था. इतने इतने से क्रेयॉन कलर आते थे और उनके ऊपर एक करेक्टर बना होता था. जब मैं छोटी थी तब आती था, मुझे नहीं पता बातें नहीं आती. उसमें जैसे फ्रेग्रेंस आती थी ना, वो उसमें लिखा भी होता था कंटेन्स फ्रेग्रेंस. जो वो क्रेयॉन कलर्स हैं तो बिल्कुल सेम ऐसी फ्रेग्रेंस है. बट आई कैन सी अ नाइस इल्यूमिनेटिंग शाइन ऑन माई फेस विच आई एब्सोल्युटली लव. अच्छा है प्रोडक्ट, अच्छी इसने मेरे फेस में एक शाइन दी है एंड जो आपको मेकअप से पहले चाहिए होता है एंड काफी हाइड्रेटिंग भी है. लाइक इसको लगा के मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, ग्लोई येट ल्यूमिनस लग रहा है. तो आई एम लविंग दिस मेकअप प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ. अब देखते हैं इसके ऊपर फाउंडेशन कैसा टॉप अप होगा. लेट मी रिपीट, इट्स कलर स्क्रीन बेस इल्यूमिनेटर स्ट्रोक क्रीम एंड इट कंटेन शिया बटर एंड नियासिनामाइड. दैट्स व्हाई द ग्लो इज कमिंग. लाइक जो मेरा फेस इतना हाइड्रेटेड लग रहा है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द शिया बटर एंड नियासिनामाइड.
Now I'll apply a concealer. Guys, if you have dark circles or acne or any other pigmentation, then you have to apply a concealer so as to camouflage your darkness. तो मेरे dark circles हैं, that's why I'm using a darker shade of concealer. It's the L'Oreal Paris Full Wear Concealer and it's in the shade 317. आज मैं orange करेक्टर skip कर रही हूँ. If you want आप लगा सकते हो, but I know कि मेरी सारी प्यारी प्यारी ladies बहुत हरी में होंगी and उन्हें बहुत जल्दी जल्दी वाला मेकअप करना होगा. Then you can directly begin with a darker shade of concealer. अगर किसी किसी की forehead में pigmentation होती है, sides of mouth में होती है, cheeks में होती है, melasma होता है, कुछ होता है, then आपको darker shade of concealer लगाना है. If you have acne spots, then आपको green color corrector लगाना है and बस उसको blend कर लो. जैसा आप लोग blend करते हो ना अपने फिंगर से, मैं वैसे ही करके दिखा रही हूँ. आज मैं इतना सिंपल रखूंगी. टेक्निक्स एंड मेरे हैंड मूवमेंट्स भी देखना ताकि आप सब इसे कर पाओ. कोई बहाना ना हो कि आप नहीं कर सकते पार्लर जैसा मेकअप. आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप करेंगे भी. मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कर लेंगे. बोला चाहता है कि आप इसे ऐसे सॉफ्टली डैप डैप करके ही ब्लेंड करें, बट आप हल्के हाथों से इसे हल्का सा ड्रैग भी कर सकते हैं. बिल्कुल हल्के हल्के फिंगर प्रेशर से. आप देख सकते हो मैं ऐसे गड़ो के नहीं चला रही हूँ, मैं बहुत लाइटली इसे मूव कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट मूव ना हो बट एट द सेम टाइम ब्लेंड भी हो जाए. ये वाला कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस ड्रग स्टोर कंसीलर देन दिस इज द वन फॉर यू एंड दिस वन इज गोना लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम. ये मेरा कब से चल रहा है. इट्स like I have a lot of concealers but I reach out to this concealer every now and then and it's going strong. It's going pretty good. Today we'll be skipping a foundation but we'll be applying a skin tint and for skin tint I'll be using Makeup Revolution skin tint. Skin tint क्या होता है? It is very light in coverage and light on your skin as well. इसकी फाउंडेशन की तरह एक फुल कवरेज नहीं होती है. इसकी बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज होती है येट बिल्डेबल. बिल्ड करके आप उसे मीडियम या लाइट टू मीडियम की तरफ ही ले जा सकते हो. उससे ज़्यादा बिल्ड नहीं होती है एंड इट्स वेरी लाइट ऑन योर स्किन प्लस इट लुक्स वेरी न्यूमिनस ऑन योर स्किन. तो इसको भी हम नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह अपने हैंड पे लेंगे एंड देखो जैसे आप लोग करते हो मैं सेम वैसी करके दिखा रही हूँ. मैं ऐसे करके ही लगा रही हूँ ताकि आप लोग टेक्निक्स में कंफ्यूज ना हो. आपके पास ब्रशेस नहीं है, आप उससे एस्केप ना ढूंढ लो कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे पास ब्रशेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है. जैसा आप लोग कर सकते हो ना मैं वैसे करके दिखा रही हूँ. आई नो इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल बट मुझे प्रोफेशनल बनने का कोई वो नहीं है. मुझे बस जिस चीज़ से आपको चीज़ें समझ में आए वो करके दिखाना है ताकि आप सब मेकअप कर पाओ. मेक श्योर कि आप पूरे फेस पे से अच्छे से लगा लो. While applying your foundation, you have to be very careful कि आपने जो पहले कंसीलर लगा रखा है ना उसे आप मूव ना कर दो. उसके ऊपर आप ऐसे ड्रैग करके फाउंडेशन नहीं लगाओगे, उसको छोड़ के आप हर जगह फाउंडेशन लगाओगे. उसके ऊपर अभी हम जब हाईलाइटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कवरेज मिल जाएगी. आप देख सकते हो ये मेरी बिल्कुल स्किन टोन के ही अकॉर्डिंग है एंड दिस वन इज इन द शेड 7.2 NW. This is a very beautiful skin tint. I'll be posting a full review of this Makeup Revolution skin tint. It's a very underrated product. I don't know why many people don't talk about this one because it's worth hyping. Okay, एक बारी मैंने जो पूरा ब्लेंड कर लिया देन मैं हल्का हल्का ना ऐसे प्रेस कर रही हूँ फाउंडेशन ताकि मेरी हथेलियों की जो हीट है उससे वो अच्छे से सेटल हो जाए मेरे फेस. ओके, इट्स नाइस एंड डन. नाउ विल बी कॉन्टोरिंग आवर फेस. आप सोचोगे कि वैसे तो आप इतना सिंपल मेकअप दिखा रहे हो देन बाय कॉन्टोरिंग. ट्रस्ट मी गाइज ऑन दिस, कॉन्टोरिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर मेकअप. लाइक एक बार आप कॉन्टोर करोगे ना देन यू कांट स्विच टू दी नॉर्मल मेकअप. आपको उसके बाद कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. इसी स्टेप से आपका मेकअप बहुत प्रोफेशनल लगता है एंड प्लस आपके फेस को एक डायमेंशन एंड एक 3D इफेक्ट भी देता है कॉन्टोरिंग. सो आई कैन नेवर डू माई मेकअप विदाउट कॉन्टोरिंग. कुछ नहीं तो मैं अपनी जॉ लाइन तो कॉन्टोर कर ही लेती हूँ. And for contouring today, I would be using LA Girl का ही concealer in the shade Beautiful Bronze. Yes, it's a concealer, but LA Girl concealers are really very good. You can use it as a contour, or they have the color correctors as well, and you can use these concealers to highlight your face. Yeah, these are very beautiful concealers. आप देख सकते हो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगाया है. And you can see the points. I purposely don't contour my nose because मेरी nose बहुत oily है and जितने ज़्यादा products मैं अपनी nose पे लगाऊंगी ना उतना ही मेरा makeup rub off होगा and I don't want it. तो मैं बहुत minimum रखती हूँ अपनी T-zone में products. So having said that, now let's begin with the blending of our contour lines. For that, I'll be using my favorite PAC 219 brush. This is a multi-purpose brush. You can use it to blend in your concealer or your contour, and you can see the direction of my blending. Like the forehead contour, I am blending it towards my hairline. इसको हम blend करेंगे थोड़ा upwards and then downwards. थोड़ा upwards then downwards.
Guys, अगर आप affordable makeup brushes ढूंढ रहे हैं, then I have multiple videos on my channel. I'll link it down below. You can check out Mange's professional makeup brush set or Mars professional makeup brush set. In my opinion, Mars brush set is a notch higher than Mange, so you can check it out according to your preference and liking. Now we'll be highlighting our face, and for that I'll be using L'Oreal Infallible Concealer in the shade 308, 308 it is. And highlighting भी हम थोड़ी थोड़ी करते हैं. Contour and highlight ना एक extra step तो है, no doubt. बट इट ब्रिंग्स सो मच डायमेंशन टू योर फेस. आप देख सकते हो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ. अब मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, क्योंकि हमें मेकअप वेरिएबल रखना है ताकि आप सब इसे एक्चुअली में कर पाओ एंड रिक्रिएट करो, एंड आपके लिए ज्यादा टफ भी ना हो. अगर ज्यादा प्रोडक्ट लगा लूंगी तो आपको ब्लेंडिंग करने में डिफिकल्टी हो. एंड आई हैव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू ऑल, ताकि आप लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल रहे एंड आप लोग एक्चुअली में कर पाओ चीजों को रिक्रिएट. यू कैन सी हाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस कंसीलर. आई एम ब्लेंडिंग इन सॉफ्ट सर्कुलर मोशन एज वेल एज टैपिंग मोशन. मैं डैप कर रही हूँ एंड देन मैं सॉफ्ट सर्कुलर मोशन कर रही हूँ. यू हैव टू जस्ट मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि आपको ना ऐसे प्रेशर नहीं लगाना है. प्यार प्यार से घुमाना, प्यार प्यार से वो करना है. Guys, if you like innocence in your face, then you can skip contouring as well as highlighting, क्योंकि contour and highlight करने से एक innocence जो होती है ना face की, वो थोड़ी सी सब्डी हो जाती है. But if you like model-like face and all out and a beautiful rich lady vibe, then you have to contour and highlight your face. The choice is yours. Innocent face versus the model face. I prefer the latter. अगर आपको लगे कि आपने ज़्यादा कंसीलर ब्लेंडिंग कर दिया, आपकी कंटूर लाइंस थोड़ी सी रब ऑफ हो गई हैं, then you can go again with the same brush with which you have blended in your contour. इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है, मेरा ब्रश वही है, तो मैं एक बार दोबारा से और वो मैं कॉन्टोर लाइंस के ऊपर इसको ब्लेंड कर लूँगी. गाइस, अपने यहाँ के नोज की फोल्ड से ज़रूर प्रोडक्ट ब्लेंड किया करो. कई बार आपका काफ़ी सारा प्रोडक्ट यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होता है एंड इट लुक्स वेरी अगली एंड ग्रोस, so you have to make sure of that. Okay, it's looking nice and dewy. My base is looking very dewy right now. I think all thanks to our good skincare as well as the color screen illuminator. Like, it's really very good. Now it's time for the liquid blusher, and for that I'll be using my new purchase from Maybelline. It's the Sun Kisser blusher in the shade Pink Mirage number 30. And this one has a very unique formula. Like, अगर ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा मैंने लगा लिया है and I'm going all out, but जब इसे blend करते हैं ना तो एक बहुत subtle color आता है, at the same time बहुत ज़्यादा dewy भी लगता है. It's a very unique formula which I have tried. इसको भी हम blend करेंगे. अगर इसकी जगह मैंने मार्स का ब्लशर लगा लिया होता ना, तो अगर मैंने इतना लगा लिया होता तो मैं उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती, बिकॉज इट्स हेल्प पिगमेंटेड. देख सकते हो कितना ज्यादा ड्यूवी एंड लाइटली मेरा फेस लग रहा है. दिस वन इज गुड. दिस ब्लशर इज रियली वेरी गुड. It's looking nice and dewy and glowy. So now let's set our face, and for that I'll be using Sugar Loose Powder. Now let's lock in all the liquid products with sugar all set to go banana powder. इसका अंडरटोन येलो है तो ये बहुत अच्छे से ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है आपके फेस में, एंड इट कम्स विद इट्स ओन एप्लीकेटर. ये बहुत नॉर्मल सा एप्लीकेटर है, बट अगर आपके पास फिज़ पफ नहीं है या पाउडर ब्रश नहीं है, देन यू कैन यूज इट. इट्स नॉट बैड, बट इट्स वेरी ओके काइंड ऑफ एप्लीकेटर. जस्ट अ बोनस टिप, while setting your eyelids as well as your under eyes, you have to go with your concealer brush or your beauty blender once again, ताकि कोई भी crease lines हो ना वो आपकी हट जाए. एंड पाउडर को आप डायरेक्टली लेके ऐसे नहीं लगा दोगे, पाउडर को लोगे, रब करोगे ताकि एक्सेस निकल जाए, एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर अंडर आईज. अगर आप बहुत ज्यादा ब्लॉच में पाउडर लगा देते हो, देन भी crease lines आती हैं. I'll be setting my entire face. Why we set our entire face? क्योंकि अभी का जो मौसम है ना वो बहुत ह्यूमिड है. अगर आप नहीं सेट करोगे आपका बेस मूव ही होगा. Nothing can stop your base from moving क्योंकि बहुत ह्यूमिड है. So make sure to set your entire face. आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो आपका फेस इतना dewy and glowy लग रहा था, now it's all matte. But ऐसे ही करना पड़ता है. Then you have to bring the shine and luminosity through a highlighter. This powder is really very good. I don't know why many people don't talk about this one. Ever since I have received it, I'm liking it. आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ब्राइटर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, all thanks to this loose powder from Sugar Cosmetics. Now I'll be contouring my jawline, just my jawline, and I'll not be contouring
अंडर माई चीक बोन्स। मैं यहाँ नहीं कंट्रोल करूँगी, अपने फोरहेड को कंट्रोल नहीं करूँगी, टेम्पल को नहीं करूँगी, जस्ट मैं जॉ लाइन। अगर आपकी भी डबल चिन है और यू वांट अ शार्पर जॉ लाइन, देन यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर जॉ लाइन एंड नथिंग एल्स। आप इसे लिक्विड कंट्रोल भी करो, पाउडर कंट्रोल भी करो, एंड यू वुड बी थैंकिंग मी लेटर, बिकॉज आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा ऑटोमेटिकली, आपके फेस से ना 2-3 किलो गायब दिखेंगे। Okay, it's looking nice and beautiful. And whatever is left on my face brush, I'll be just applying it on my temples, just here. Let's powder contour our nose as well. मैं nose को powder contour करती हूँ। आप देख सकते हो कि मैं कहाँ से लेके जा रही हूँ। मैंने अपनी brows के नीचे से मैं contour line लेके जाऊँगी all the way down to the bridge of my nose, एक single एक straight line में। गाइस आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में कि हाउ डू यू सेलिब्रेट तीज एट योर होम्स। लाइक बनिया में तो दिस इज अ ह्यूज थिंग आफ्टर योर शादी। लाइक आफ्टर अ गर्ल गेट्स मैरिड, देन उसकी फर्स्ट तीज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी जाती है। द इन लॉ साइड ऑफ फैमिली विजिट्स दी गर्ल्स मेडन्स हाउस एंड देन आप सिंघारा लेके जाते हैं एंड एक छोटा सा गेट टुगेदर का प्रोग्राम होता है। तो यू ऑल्सो लेट मी नो हाउ डू यू सेलिब्रेट तीज इन योर फैमिली, बिकॉज अच्छा लगता है आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में जान के। लाइन्स को क्लीन भी करूँगी। आप ना पाउडर कंट्रोल को अगर क्लीन नहीं कर पा रही हो तो ऑल ओवर कोई भी कॉम्पैक्ट लेके ना इन लाइन्स के ऊपर एक बार बस डस्ट ऑफ कर दो, ताकि जो भी बिल्कुल हार्शनेस होगी ना वो अपने आप सारी रिमूव हो जाएगी एंड आपको सॉफ्ट कंट्रोल लाइन्स मिलेंगी। लाइक यू कैन सी कि मेरी नोज कंट्रोल भी हो गई, दैट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड नेचुरल। For blusher, I'll be using Milani Baked Blusher in the shade Luminoso. This one is in travel size and you can also invest in this blusher because it's really very good. ये ना बहुत ज़्यादा radiant लगता है। आप देख सकते हो मैंने इस साइड लगाया है and इस साइड नहीं लगाया and you can see the difference. ये radiant लग रही है, dewy लग रही है and ये radiant नहीं लग रही है। It's a very good dupe of Rare Beauty blusher. Rare Beauty की तो बहुत हाइप हो गई guys. It's all in the marketing. Like आप कितनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो ना, उससे आपकी ब्रांड बहुत अच्छी चली जाती है। उनकी नो डाउट ब्लशर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट जो मार्केटिंग गेम है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग रखी है कि दी वर्ल्ड गॉट गागा ओवर देयर ब्लशर्स एंड दे वर सोल्ड आउट द मिनट दे वर लॉन्च्ड। जबकि ये वाला ब्लशर तो आई थिंक रेयर ब्यूटी से भी 7-8 साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। And look at the shine it has given to my face. Shine is not a correct word. I will say the luminosity it has given to my face. Oh wow, it's looking very beautiful. I've got a new affordable highlighter. It's from Hojo and it's in the shade 02. This is how it looks like. It contains a mirror as well as the highlighter, and this highlighter is very blinding. ये बहुत सस्ता highlighter है. This available on Amazon as well, but I think कि उसमें शायद fake है. I'm not sure. I got it from Pretty Cosmo. Amazon वगैरह में भी है, बट मैं उसकी गारंटी नहीं लेती कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। एंड यू कैन सी हाउ ब्लाइंडिंग इट इज़, बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडिंग है। कितना अफोर्डेबल है, येट इट्स सो ब्लाइंडिंग। ये अच्छे हाइलाइटर को ना कंपटीशन दे सकता है। इट कैन गिव देम अ रन आफ्टर देम। एंड आप देख लो कि आप हाइलाइटर कैसे प्लेस करते हो। ये आपको एक फैन ब्रश चाहिए होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फैन ब्रश। और अगर आपके पास फैन ब्रश नहीं है, आप आई शैडो ब्रश भी ले सकते हो। मैं इससे भी दिखा देती हूँ आपको। एंड देन आपको अपने ब्राउज के ऊपर, ये आपके हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब लाइट पड़ती है ना तो ये जगह सबसे पहले रिफ्लेक्ट करती हैं। देन आपको यहाँ लगाना है, सेंटर ऑफ द फोरहेड में लगाना है एंड थोड़ा थोड़ा ना हाईएस्ट पॉइंट्स को सेंटर ऑफ द फोरहेड से कनेक्ट भी कर देना है। और सटल वे में, ज़्यादा प्रोडक्ट ना लेके ब्लेंडिंग पे ज़्यादा गौर फरमाना है आपने। एंड देन वी अप्लाई हेयर। पूरी नोज के ब्रिज में नहीं अप्लाई करते हैं, फोरहेड के सेंटर से थोड़ा सा आगे तक करते हैं। एंड देन अपनी पिंकी फिंगर में टिप ऑफ दी नोज पर अप्लाई करना है। ऐसे सॉफ्टली ब्लेंड कर लेना है। क्यूपिड्स को या ऑफ कोर्स। एंड यहाँ दोनों चीक बोन्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना है, नॉट दैट कि बस हाईलाइट किया लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको उसकी ब्लेंडिंग करनी है। आई मेकअप बहुत सिंपल रखेंगे। आपको कोई भी काजल पेंसिल लेनी है जो भी आपके पास हो। ईजिली स्मज हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होती है तो लाइक हम बहुत जल्दी काम करेंगे ताकि हम उसे स्मज कर पाएँ। तो आपको बस एक रफ काजल की लाइन लगा लेनी है और यू कैन से कि लाइनर की लाइन लगा देंगे, क्योंकि हम अपर लैश लाइन पे लगा रहे हैं।
आपको सेंटर से थिक रखनी है एंड साइड से थोड़ी पतली रखनी है। दोनों साइड में लगा दूंगी ये लाइन। Now you have to take a pencil brush. This is how a pencil brush looks like. And then बस आपको smudge करना है। बस इसे ना आपको अच्छे से इसमें लगा देने के प्रेशर आपको रगड़ देना है। जैसे और बेस प्रोडक्ट्स में तो मैंने आपको प्रेशर लगाने के लिए मना किया है, बट इसमें यू हैव टू पुट प्रेशर। नॉट दैट कि इट्स गोना हर्ट यू, इतना प्रेशर भी नहीं लगाना है कि आपको हर्ट करे, बट आराम से आपका स्मज हो जाए। अपना आई मेकअप करोगे तो यू गाइस वुड बी जेंटल ना, यू नो हाउ मच प्रेशर यू हैव टू अप्लाई। ओके, इट्स नाइस एंड डन। अब आपके पास जो भी ब्राउन शेड होगा वो ब्राउन ले लोगे, अपने कॉन्टूर प्रोडक्ट ले लोगे, कोई भी ब्राउन आई शेडो ले लेना है। आपको बस मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो, बिल्कुल लाइट ब्राउन ना हो। पर्पसली आई एम नॉट शोइंग यू द आई शेडो ताकि आप इंटिमिडेट ना हो कि आपको यही लगाना है। जो भी आपके पास ब्राउन कलर हो दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस विद अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। आप देख सकते हो मैं आईलिड पे पैड करके लगा रही हूँ एंड देन इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सेम आपको दोबारा देख लेना है, पैट करके ब्राउन आई शेडो ऑल ओवर योर आईलिड लगाना है, इंक्लूडिंग द ब्लैक काजल जो आपने लगा के स्मच किया है उस पर भी लगाना है। एंड देन आपको ब्राउन सर्कुलर मोशन प्लस विंडशील्ड वाइपर मोशन के साथ पूरी ब्लेंडिंग करनी है। नाइस एंड डन। नाउ मैंने बस काजल लगाया है एंड देन एक ब्राउन आई शेडो से ऑल ओवर माई आईलिड को ब्लेंड कर दिया है। नाउ आई बी अप्लाइंग अ ग्लिटर एंड फॉर दैट आई बी यूजिंग शॉपेरल का फोटो रेडी आई ग्लिटर। इट्स इन दी नंबर 13 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मैंने भी नया मंगवाया है नायका की पिंक फ्राइडे सेल से। मैंने अपनी रिकमेंडेशन भी बताया था ना कि मैंने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करे, वन इज दिस ग्लिटर एंड द अदर वन वाज द लिक्विड ब्रश व्हिच आई जस्ट शोड यू। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, जिससे आपने ब्लेंडिंग करी है ना अपने आईलिड पे वही वाला ब्रश ले लो, नहीं तो अगर आपके पास कोई छोटा फ्लफी आई शेडो ब्रश है वो ले सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ये ज़्यादा मोटा है एंड ये वाला पतला है। आपको अपना सेटिंग स्प्रे लेना है एंड देन बस इसको ना थोड़ा कोट करना है सेटिंग स्प्रे से, बस ये थोड़ा गीला हो जाए। पानी से नहीं करेंगे, सेटिंग स्प्रे से ही करेंगे। जो एक्सेस है वो हम यहाँ निकाल लेंगे बैक ऑफ द हैंड में। देन बस इसे डिप करेंगे इसके अंदर। ओके एंड देन वी जस्ट अप्लाइड, हम प्रेस करके सेंटर ऑफ आईलिड पे लगाएंगे। सेंटर ऑफ दी आईलिड पे लगाने के बाद जो बच जाएगा वो हम थोड़ा सा आगे की तरफ लगाएंगे। अगर आपको इतना ज़्यादा सैचुरेटेड लुक नहीं चाहिए देन ऑल ओवर दी आईलिड आप थोड़ा डैप कर सकते हो इस ग्लिटर को। ओके, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग। अगर आप इसे विदाउट सेटिंग स्प्रे या विदाउट किसी मिक्सिंग मीडियम के बिना लगाओगे देन इसकी इंटेंसिटी एक तो बहुत कम रहेगी आपकी आईलिड के ऊपर, प्लस ये ना रब ऑफ हो जाएगा आपकी आई से, ये स्टे नहीं करेगा। तो इसलिए ये हैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करो या तो आप कोई मिक्सिंग लिक्विड यूज़ करो, ग्लिटर ग्लू एंड ऑल, दीज आर कॉल्ड एज मिक्सिंग लिक्विड। पैरल के आई ग्लिटर्स एंड आई पिगमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। दे आर लाइक वन एंड डन आई शेडो, कुछ भी नहीं लगाना, बस वो लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। जो हमने हाइलाइटर लगाया था फेस पे उसे ही हम ब्रश से लेके अपने इनर कॉर्नर्स को हल्का हल्का हाईलाइट करेंगे, बहुत सटल सा। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड सेम हम अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करेंगे। ब्राउ बोन को हाईलाइट करने से आपकी आईज लिफ्टेड लगती है। Using a turquoise color kajal pencil on my lower lash line, and for that I'll be using Renica True Color Kajal pencil. It's in the shade True Blue. इसकी रिट्रैक्टेबल पेंसिल है एंड इट्स वेरी क्रीमी येट ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा ही खोलना क्योंकि बहुत जल्दी टूटता है। एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर लोअर लैश लाइन। अच्छे से लगा लेना है लोअर लैश लाइन में क्योंकि यही एक पॉप ऑफ कलर ऐड करेगा आपकी आईज में। It's very beautiful. It has the hints of green, blue and pigments भी हैं जो metallic है, matte नहीं है, metallic है, एक shine है। Yep, it's looking very beautiful and blinding. इसको ना थोड़ा सा हम इसको ब्लेंड करेंगे एक पेंसिल ब्रश से ही, जैसे हमने काजल को ब्लेंड किया था ना उससे ही आप कर सकते हो ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट लगे।
हल्की सी आप ब्लेंडिंग कर देते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉफ्ट लगती हैं, हार्श नहीं लगती। ओके, नाउ विल बी अप्लाइंग द मस्कारा। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा एंड इसको हम बहुत अच्छे से अपनी अपर एंड लोअर लैश लाइन में लगा देंगे। एंड आज हम लैशेस भी लगाएंगे। आप कहोगे कि वो तो आप हमेशा लगाते हो, इसमें व्हाट्स न्यू, बट आज हम लैशेस ना एक ट्विस्ट के साथ लगाएंगे। देखते जाओ, मैं इतना सिंपल बना दूंगी ना आपका लैश एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप सब लैश लगा पाओगे। जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ मस्कारा। एक हमें पाउडर ब्रश लेना है या फिर आप पिज़्ज़ा पफ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अपना फेवरेट कॉम्पैक्ट ले लो कोई भी। हेयर आई एम यूजिंग कीको मिलाने को कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मैं एक बारी अपनी अंडर आइज पे लगा दूँ ताकि कुछ भी फॉल आउट हुआ है वो कैच हो जाए एंड वो रिमूव भी हो जाए। अपनी नोज पे एक बार लगा रही हूँ ताकि वो और मैट हो जाए एंड पसीना है तो मेरा मेकअप ज़्यादा मूव ना हो। एंड अंडर माई कंटोर लाइन्स लगा रही हूँ, ऑन माई अपर लिप्स एज वेल एज ऑन माई चिन। मैं अपने चीक्स को छोड़ दिया एंड फोरहेड को छोड़ दिया। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो, व्हाटएवर यू हैव और व्हाटएवर यू लाइक। इतना ज़्यादा प्यारा मेकअप लुक लग रहा है ना, हमारा मेकअप किसी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से कम नहीं है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप किसी पार्लर में जाओगे, किसी सैलून में जाओगे एंड आप ये पिक्चर दिखाओगे कि मुझे ये वाला आई मेकअप लुक चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये वो चार्जेस इंक्रीज कर देंगे। बिकॉज ये लग नहीं रहा कि ये लो एफर्ट मेकअप लुक है, ये लग रहा है कि हर भर के एफर्ट एंड हर भर के मेहनत वाला मेकअप लुक है। बट यू नो द ड्रिल, यू नो द ट्रिक कि कितना आसान है ये मेकअप लुक। आज मैं आपको दो लिपर ऑप्शन दिखाऊंगी, वन रेड एंड द अदर वन इज न्यूट्रल। द चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सा लगाना है। तो पहले कौन सा दिखाऊं, रेड दिखाती हूँ पहले मैं आपको। मैं यहाँ पे नायका का लिप लाइनर ले रही हूँ इन दी शेड पिलो टॉक एंड आपको अपनी लिप्स की लाइनिंग करनी है। गाइस, रेड लिपस्टिक का उसूल है या रूल है, आप कुछ भी समझ लो, कि आप उसको लगाने से पहले लिप लाइनिंग करोगे ही करोगे, इधर फ्रॉम अ रेड लिप लाइनर और विद अ ब्राउन लिप लाइनर, बट यू हैव टू लाइन योर लिप्स ताकि वो बहुत टाइडी एंड ब्यूटीफुल लगे एंड आपके होंठ बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों जैसे लगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यूड लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। इट्स दी नायका लिप लाइनर इन दी शेड पिलो टॉक। आप लोग ऐसे ही लगा लेते हो ना रेड लिपस्टिक, वो अनटाइडी लगती है, फैलती है, क्योंकि आपकी लिप्स लाइन नहीं हो रखी हो। ओके, नाउ दैट आई अप्लाइंग माय लिप्स, आई बी अप्लाइंग कलर्स पिंकी मैटिफाइंग लिक्विड लिपस्टिक। इट्स इन द शेड 01 गार्नेट। दिस हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस पैकेजिंग, इट लुक्स चीप इन माय ओपिनियन, बट लेट्स सी हाउ द लिपस्टिक इज। ये भी मुझे अपनी गुडी बैग में मिली थी। ओह, इट्स वेरी लाइट ऑन द लिप्स and the red color is also not chatak red. It's very beautiful and flattering. ये red and orange का mix है. It's a warm red color. It's a very beautiful shade too. इसलिए बोलते हैं never judge a book by its cover. और the lipper color is very beautiful. ये मैं बहुत recommend करूँगी आपको। Color Screen का 01 shade in garnet it is. And ये इतना ज़्यादा light weight है आपके lips में, यार ये पता भी नहीं चल रहा है। इट्स फेदर लाइक लाइट, मतलब मुझे नहीं पता इस लिपस्टिक कितनी हाइप क्यों नहीं है, बट इट डिजर्व्स ऑल द हाइप क्योंकि बहुत लाइट है, ट्रांसफर प्रूफ ही है। थोड़ी सी अभी ये मेरी लिपस्टिक ड्राई नहीं हुई है तो हल्का सा आ गया, नहीं तो इट्स ट्रांसफर प्रूफ एंड ड्राई नहीं है, बहुत लाइट है एंड रेड कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो दिस दी फर्स्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो ये लिपर कैसा लग रहा है। आई जस्ट रिमूव इट ऑफ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा दिल ले लिया इस लिपर ने, बट मैं आपको न्यूड लिपर भी दिखाती हूँ। नाउ हियर कम्स द लिपर नंबर 2 व्हिच इज अ न्यूड लिपर। तो न्यूड लिपर के लिए मैं एक और ज्यादा डार्क लिप लाइनर यूज करूंगी। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग मिस क्लियर का ग्लिमर स्टिक इन द शेड चॉकलेट ब्राउन एंड इससे मैं लाइन करूंगी अपने लिप्स। ओके, अब एक ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे, इट्यूड हाउस का वाटर टिंट लगाएंगे ऑल ओवर योर लिप्स ताकि वो जो एक अंदर से रेड कलर पीक करता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। अभी हर चीज बहुत अगली लग रही है, बट आपको अभी जज नहीं करना है। वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। नाउ आई विल बी यूजिंग पारुल गर्ग लिक्विड लिपस्टिक। इट्स इन द शेड मर्लिन। पैकेजिंग ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है, एक इंडियन वाइब आती है एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। इसे देख के रेयर ब्यूटी की पैकेजिंग की याद आती है, उनकी जो कंसीलर पैकेजिंग है, बट इट्स गुड। ये शेड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड ये मेकअप के साथ ही अच्छा लगता है। अगर आप रियल लाइफ में ऐसे ही लगाओगे तो मेरी स्किन टोन के हो, देन इट्स गोना वॉश यू ऑफ। इट्स ड्राइंग, टू बी ऑनेस्ट इट्स ड्राइंग, so you have to well hydrate your lips. This is how it looks like. It's a beautiful shade, बहुत ज़्यादा प्यारा है
एंड यू कैन सी कि कितनी वाइब ही चेंज हो गई। पहले एक इंडियन लुक आ रहा था, अब इस लुक में एक वेस्टर्न टच भी आ गया जस्ट विद दिस स्लिपर। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही ना आपका मेकअप लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मैं एट्यूड हाउस का वाटर टिक लगाऊंगी थोड़ी सी रेडनेस के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल कवर हो गई है विद दिस लिक्विड लिपस्टिक। नाउ लेट्स टॉप इट अप विद अ क्लियर लिप ग्लॉस। इट्स फ्रॉम रेनी एंड ये लिप ग्लॉस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक क्लियर लिप ग्लॉस ले लो एंड आपकी हर लिक्विड लिपस्टिक लिप ग्लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। The trick is to get a clear lip gloss. It's very affordable. I think it's for 250 rupees, but it's really very good. And not only it acts as a gloss, but it looks like a legit lip oil and it hydrates your lips as well. बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। कभी कभी आपको अफोर्डेबल में ऐसे जेम प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ना जो आपको हाई एंड में भी नहीं मिलते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस मेकअप ट्यूटोरियल, बट हियर कम्स इट ट्विस्ट। आज मैं आपको सिंदूर लगाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि तीज में ऑफ कोर्स मैरिड वुमेन सब सिंदूर लगाती हैं। एंड आज हम उसे ट्विस्ट के साथ सीखेंगे इन दी पारुल गर्ल स्टाइल। उनकी सिंदूर किट बहुत वायरल हो रखी है, बट आपको वो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी सिंदूर होगा ना, मैं उससे ही आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे पारुल गर्ल स्टाइल में सिंदूर लगा सकते हैं। आई एम नॉट सेटिंग अप माई फेस, बट इफ यू वांट देन मैं आपको 2 सेटिंग स्प्रे रिकमेंड करूंगी। एक है ये मिलानी का लाइट लास्ट ओरिजिनल सेटिंग स्प्रे, बट इफ यू वांट कि आपका मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, स्वेट प्रूफ हो जाए, then you can use this L'Oreal का infallible setting spray. I have just demonstrated this look for the purpose of this video. That's why I'm not setting up my face, but you can use either of these setting sprays, or you can use the Forever 52 one as well, because that is also very good. मैं lashes लगाना बताना तो आपको भूल ही गई। Now let me show you what trick I was talking about. मेरे पास ये पूरी एक लैश की किट है। आपके पास जो भी लैशेस हो, कोई सी भी हो, कैसी भी हो, आपको वो लेनी है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। You just have to cut it in half. ये ऐसे कट करना है आपको ये लैशेस को, एंड थोड़ा ना स्लांट में कट करना। ये देख सकते हो कि मैंने लैश कट कर दी है, सामने कैमरे के सामने ही करी है, कोई मैंने हाफ लैश नहीं परचेज करी है। दूसरी लैश को भी मेजर कर लेना एंड सेम ही कट करना। अब आपको ग्लू लगानी है लैश पैड में। ग्लू लगाने के लिए हमेशा अपनी लैशेस आपको अपसाइड डाउन पकड़नी है एंड लैश पैड में जनरसली ग्लू लगा के इसे 30 सेकेंड ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। जो मैं आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ ना, इससे आपकी लैश हो ही नहीं सकता कि ना लगे या ना चिपके, आपके आई लुक ना अच्छा लगे। नाउ यू हैव टू लुक डाउन व्हाइल अप्लाइंग योर लैशेस, एंड इसे आप अपनी सेंटर से आउट ऑफ कॉर्नर की तरफ लगाओगे। सेंटर से जस्ट आउट ऑफ कॉर्नर की तरफ ही लगाओगे। एंड हियर यू गो, दिस इज हाउ योर लैशेस वुड लुक लाइक। ये आपकी एक बार में ही लग जाएगी, क्योंकि हाफ लैशेस हैं तो आपको कुछ मैच भी नहीं करना, इधर उधर जाने के भी कोई चांसेस नहीं है। आपको बस सेंटर से आउटर कॉर्नर की तरफ लगाना है एंड देयर यू गो। एक बारी मस्कारा और लगा के दोनों को मर्ज कर लेना है ताकि बिल्कुल अलग अलग ना लगे। तो जो फुल लैशेस होती है ना, आई नो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, आपको लगाने में भी प्रॉब्लम देता है, बट अगर आप इस टेक्निक से लगाओगे ना तो आपकी कोई भी लैशेस एकदम से लग जाएंगी। प्लस योर आई मेकअप वुड लुक वेरी नेचुरल। फुल लैशेस से थोड़ा एक ड्रामेटिक लुक आता है, इससे नेचुरल लुक आता है, सटल लुक आता है, बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो देन यू हैव टू गिव मी अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, एंड ये लुक कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलो मैं आपको पारुल गर्ल स्टाइल में सिंदूर लगाना सिखाती हूँ एंड इस लुक को फिनिश करेंगे। पहले मैंने एक लिक्विड सिंदूर ले लिया, आपके पास जो भी हो वो लगा लो। मेरा कलर बार का है, मैंने वो ले लिया है एंड मैं इसे अपनी इधर लगा रही हूँ। जितनी भी बड़ी आपको मांग फिल करनी है उतना आप लिक्विड सिंदूर लगा लो। एंड जब वो गीला ही हो ना, लाइक यू हैव टू मेक श्योर इट्स वेट ओनली, देन आपको एक पाउडर सिंदूर लेना है। आप देख सकते हो ये वाला मेरा पाउडर सिंदूर है। कोई भी फैंसी आइटम नहीं लेंगे, जो है आप उससे ही लगा लो। यू जस्ट हैव टू प्लेस अ टिश्यू। यहाँ पे टिश्यू जरूर रख लेना ताकि एक्सेस फॉल आउट ना हो। एंड उस गीले सिंदूर के ऊपर ही ना आपको ये लगा देना है। आप देख सकते हो कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ, कहीं इधर उधर नहीं गिरा मेरा सिंदूर, क्योंकि हमने टिश्यू रखा था। तो टिश्यू जरूर रखना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही होती हैं विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। वी आर गोइंग अगेन विद द पाउडर सिंदूर। इधर रख के हो गया ना पारुल गर्ल स्टाइल का सिंदूर एप्लीकेशन, विच लुक एब्सोल्युटली प्रिटी एंड इट गिव्स सेलिब्रिटी वाइब्स एज वेल। सो लेट मी चेंज एंड कम बैक एंड शो यू द फाइनल लुक। Hey guys, this is my final look. I hope you like this makeup look. ये देख सकते हो हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी बिंदी। अच्छा मुझे ना ये जो इस टाइप की बिंदियां होती है ना जिनमें थोड़ा सा वर्क करा हुआ होता है, मुझे बहुत प्रिटी लगती है। बट जो ये सोसाइटल प्रेशर है ना, क्योंकि आजकल इस टाइप की बिंदियों को बहुत आउटडेटेड माना जाता है एंड वो बस एक छोटी सी स्टड या रेड कलर की छोटी सी बिंदी ही इन है। बट यू नो यू यार, मुझे आज ही करने का मन किया तो मैंने ये वाली प्यारी सी बिंदी लगा ली है एंड प्यारी प्यारी सी चुंडी भी पहन ली है एंड पूरी क्यूट ज्वेलरी भी पहन ली है। पूरे मैं सावन के रंग में, तीज के रंग में रंगने को तैयार हो गई हूँ। एंड जो बोलते हैं ना तीज त्योहार आ रहे हैं, तीज त्योहार आ रहे हैं, तो यही तीज है, ये आ गया है तीज। आप सबको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत 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 तीज की शुभकामनाएं। आप भी खूब अच्छे से सजो सवरो एंड
अच्छा अच्छा खाना खाओ, पूजा करो, and make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles, and also hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. अगर आप लोग भी ये वाला मेकअप लुक रिक्रिएट करो तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी बिकॉज आई विल repost each of your makeup look recreations on my Insta page and I'll be very happy अगर मैं इस मेकअप लुक को आप लोगों को सिखा पाई एंड आप लोग भी इस तरीके से कर पाओगे तो मैं बहुत हैप्पी एंड प्राउड फील करूंगी एट द सेम टाइम. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी तीज. इस तीज से आपके घर में बहुत सारी खुशहाली आए, सक्सेस मिले आप सबको एंड बहुत सारी खुशियां बांटे भी एंड खुशियां मनाए भी. एंड अगर अभी तक आपने मेरी नायका रिकमेंडेशन नहीं देखी है ना, देन यू आर मिसिंग बिग टाइम, क्योंकि मैंने उसमें अपने जेम्स खोल के रख दिए हैं. लाइक जो प्रोडक्ट्स मैं बहुत टाइम से मैंने संजो के रखी थी, जो बहुत कम लोगों को मेरी सीक्रेट्स पता थे, अब सबको पता चल गया है. मैंने बिल्कुल तहे दिल से आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिकमेंडेशन करा है. सो डू चेक दैट वीडियो आउट बिकॉज नायका सेल इज स्टिल लाइव and you don't want to miss these offers. So till then, bye bye, take care, and God bless you. Bye. Enjoy some beauty shots. जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा एंड आप लोग तीज कैसे सेलिब्रेट करोगे एंड व्हाट यू वांट नेक्स्ट. अगर आपको रक्षाबंधन मेकअप लुक चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हो रक्षाबंधन. एंड अगर आपको कोई और मेकअप लुक चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए, देन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो. आई लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल. टिल देन बाय बाय.